कुरुक्षेत्र के 3 ब्लॉक शाहबाद, लाडवा और पेहोवा इन्हें गंभीर डार्क जोन घोषित किया गया है। प्रदेश में भूजल स्तर के हालात उस समय और विस्फोटक दिखाई देते हैं जब हरियाणा के रोहतक, झज्जर जैसे इलाकों में जहां पानी खारा यानी जिन इलाकों में गुणवत्ता के हिसाब से पानी अच्छा नहीं है वहां लगातार भूजल स्तर बढ़ रहा है। भूजल स्तर विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में यह हालात और विस्फोटक हैं क्योंकि प्रदेश के एक हिस्से में जहां निरंतर भूजल स्तर घट रहा है तो दूसरे इलाकों में बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह विरोधाभास बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। कुरुक्षेत्र जिला अत्यधिक भूजल दोहन वाला जिला है जहां 1974 में 10.55 मीटर पर पानी था, जबकि वर्तमान में यह वाटर लेवल 40.38 मीटर पर पहुंच गया है। अगर भूजल स्तर के गिरते आंकड़ों की बात करें तो 1974 के बाद 29.95 मीटर भूजल स्तर नीचे गया है। 1974 से 1999 यानी 25 सालों में 6.17 मीटर नीचे गया, जबकि 1999 से 2020 तक 21 सालों में 23.78 मीटर नीचे चला गया है। भूजल तकनीकी अधिकारियों का मानना है कि 1999 में प्रदेश में समर्सिबल ट्यूबवेल की शुरुआत हुई थी। समर्सिबल ट्यूबवेल की शुरुआत के साथ प्रदेश के उन जिलों में जहां धान की रुपाई होती है भूजल का दोहन अत्यधिक होने लगा और जिसका नतीजा हुआ कि 21 सालों में 23.78 मीटर भूजल स्तर कुरुक्षेत्र में नीचे चला गया, जो कि एक भयानक स्थिति है। भूजल तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि समर्सिबल के आने के बाद यह तीव्र गति से नीचे गया है। उनका मानना है कि हालांकि सरकार के विभिन्न विभाग भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए काम कर रही हैं, इनमें कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान की बजाय अन्य फसलों के विकल्प के तौर पर पैदा करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सिंचाई के लिए फ्लड इरिगेशन के बजाय स्प्रिंकलर या टपका सिंचाई के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है, लेकिन इनके कितने सार्थक परिणाम होंगे यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कुरुक्षेत्र जिले में भूजल स्तर को लेकर हालात चिंताजनक हैं। देखिए, हरियाणा में जहाँ पर भी मीठे पानी का स्रोत है, जहाँ पर भी हमारा मीठा पानी है, वहाँ पे लगभग सभी ज़िलों में हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका जो वाटर लेवल है वो निरंतरन गिरता जा रहा है। और जहाँ पे हमारा पानी की क्वालिटी पुअर है, सेलाइन वाटर है जैसे रोहतक, झज्जर में, वहाँ पे हमारा वाटर टेबल का जो ट्रेंड है वो अप है, वो वाटर टेबल ऊपर आ रहा है। तो दोनों ही विरोधाभास स्थिति है हरियाणा में। लेकिन कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें, कुरुक्षेत्र का जो रीजन है वो सारे का सारा हमारा फ्रेश वाटर का है, मीठे पानी का है। तो यहाँ पे हमारा जो पानी है वो निरंतर हमारा वाटर का जो हमारा विड्रॉल ज़्यादा होने के कारण हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। अगर हम बात करें 1974 की, तो जैसे मैं रिकॉर्ड की बात करूँ, 1974 में हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल था जो कुरुक्षेत्र का वो 10.55 मीटर था, जो आज अगर 2000 जून का हम डाटा लेते हैं, जून की बात करते हैं, तो वो आज हमारा 40.38 मीटर पर पहुंच गया है। तो हमारा लगभग 29.95 मीटर हमारा पानी नीचे जा चुका है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। हमारा 1 से 1.5 मीटर हमारा डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम आंकड़ों को देखें, जैसे 1999 में, अगर जून 99 का मैं डाटा देखता हूँ तो हमारा जो वाटर टेबल है वो 16.72 है ऑन एन एवरेज कुरुक्षेत्र का, और 74 में हमारा 10.55 मीटर था। तो सिर्फ 6.17 हमारा मीटर पानी नीचे गया है उन 25 सालों में। जबकि अगर हम 99 से 2020 का जो डाटा देखें तो 20 से अब तक हमारा 99 से 20 तक हमारा 23.78 मीटर हमारा पानी नीचे गया है, जो लगभग 3 गुना है। जबकि ये साल 21 बनते हैं और वो साल 25 बनते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि 99 में हमारे समर्सिबल इंट्रोड्यूस हुए और समर्सिबल से हमारा बहुत ज़्यादा विड्रॉल हुआ, बहुत ज़्यादा पानी ड्राफ्ट हुआ, जिसके कारण हमारा सारा पानी जो है वाटर टेबल बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ। पूरा ज़िला हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आता है। ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ग्राउंड वाटर की एक असेसमेंट होती है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के सेंट्रल ग्राउंड वाटर सेल के द्वारा मिलकर की जाती है। इस असेसमेंट में हम पूरे का जितना भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, वो रेनफॉल से हो, इरिगेशन से हो, वो कैनल से हो, वो रिवर से हो, वो जिस भी सोर्स से हो, उसको लेते हैं। और जिससे हमारा वाटर लेवल विड्रॉल हो रहा है, जैसे इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग डोमेस्टिक के लिए या इंडस्ट्रियल के लिए,
उसकी हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा बैलेंस कितना बनता है, कितना रिचार्ज हुआ और कितना निकाला। तो जैसे हम उस बिहाफ पे कैटेगरी बनाते हैं, ग्राउंड वाटर की डेवलपमेंट निकालते हैं कि हमारा एक साल में मान लीजिए हमने 100 लीटर पानी हमने रिचार्ज किया और उसमें से हमने 70 लीटर पानी बाहर निकाल लिया, तो हम कहेंगे कि हम सेफ़ कैटेगरी में हैं। अगर हमारा विड्रॉल, हमारा डेवलपमेंट हमारा 90 तक है, 70 टू 90 तक, तब हम सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। अगर 90 से 100 की उसमें है तो हम क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम 100 या उससे ज़्यादा हम विड्रॉल कर रहे हैं और उससे कम हमारा रिचार्ज है 100 से, तो वी आर इन ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी। तो हमारा पूरे का पूरा जो ज़िला है कुरुक्षेत्र, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है, जो कि एक बहुत ही भयावह स्थिति है।